नमस्कार प्यारे भैया, आज हम सभी नया चैप्टर पैटर्न का अध्ययन करेंगे और इसमें पहला टॉपिक है स्क्वायर नंबर। इसलिए मैं यहाँ टाइटल लिख दिया हूँ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर होता क्या है? हम सभी अंकों को जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इन संख्याओं से हम सभी भली भांति अवगत हैं और इससे रिलेटेड हम सभी जोड़ना घटाना आदि सब जानते हैं। अब हम ऐसा करें कि एक में एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4। 3 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 9। 4 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 16। 5 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये हो जाएगा 25। 6 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 36। 7 में 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 होगा। 8 में 8 से मल्टीप्लाई करें 64 होगा। 9 में 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 होगा। तो ये 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81 और फिर इसके आगे भी इन संख्याओं को हम सभी स्क्वायर नंबर कहते हैं। यानी कि यदि कोई पूछता है कि पहला स्क्वायर नंबर बताओ तो 1, दूसरा क्या हो जाएगा 4, तीसरा क्या हो जाएगा 9, चौथा क्या हो जाएगा 16, पांचवा क्या हो जाएगा 25, छठा क्या हो जाएगा 36। इस तरह से इन संख्याओं को स्क्वायर नंबर कहते हैं। अब हम सभी आते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रॉपर्टी, तो चलिए प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी, ये जो स्क्वायर नंबर है 1 × 1 दैट इज 1। ये जो 1 स्क्वायर नंबर है तो इसको आप देख रहे हैं यह ऑड नंबर है। ओके, दूसरा स्क्वायर नंबर है, इसको जरा ऑड नंबर के रूप में चेंज कीजिए। तो पहला ऑड नंबर 1 और दूसरा ऑड नंबर 3, देखिए 4 आ गया। तीसरा जो स्क्वायर नंबर है उसको 3 ऑड नंबर के सब के रूप में हम सभी लिख सकते हैं। जैसे पहला ऑड नंबर 1, दूसरा ऑड नंबर 3, तीसरा ऑड नंबर 5। ये आप देखिए 9 के बराबर है। यानी कि तीसरा स्क्वायर नंबर 3 पहले से शुरू से 3 ऑड नंबर के सम होता है। तीसरा स्क्वायर नंबर 3 ऑड नंबर का सम होता है, दूसरा स्क्वायर नंबर 2 ऑड नंबर का सम होता है। अब चौथा स्क्वायर नंबर तो ये 4 ऑड नंबर का सम होगा, जैसे 1 3 5 7। इसको आप ऐड अप करिए तो 16 आ जाएगा, यानी कि चौथा स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। अब आते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरे स्क्वायर नंबर में से पहले स्क्वायर नंबर को घटाइए। दूसरे स्क्वायर नंबर में से यानी कि 4 में से 4 नहीं लिख करके 2 × 2 हम लिखे हैं। दूसरे स्क्वायर नंबर में से पहले स्क्वायर नंबर को घटाइए तो यह है 2 में, ये जो पहला स्क्वायर नंबर घटाया है तो 1 से मल्टीप्लाई करिए। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करिए और फिर 1 ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 3। आप देख लीजिए, दूसरा स्क्वायर नंबर यानी 4, पहला स्क्वायर नंबर यानी 1, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 3 आ जाएगा। बट हम इसको इस ढांचे से भी, इस पैटर्न से भी खोज सकते हैं। अब देखिए तीसरा स्क्वायर नंबर दैट इज 3 × 3, इसमें से दूसरा स्क्वायर नंबर को घटाइए तो यह जानते कितना आएगा 2 में इस 2 से मल्टीप्लाई करिए और फिर 1 ऐड कर दीजिए। दैट मींस 2 × 2 = 4 + 1 5। ये आप देख लीजिए तीसरा स्क्वायर नंबर 9, दूसरा स्क्वायर नंबर 4, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आ जाएगा 5। तो ये आ गया 5
और 5 को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं। अब यदि चौथा स्क्वायर नंबर में से तीसरा स्क्वायर नंबर घटाना हो तो हम अब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 या 6 प्लस 1 7, इसका 7 आएगा। अब पांचवें स्क्वायर नंबर में से चौथे स्क्वायर नंबर को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना आएगा? 2 × 4 प्लस 1, दैट मींस अब इसको भी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं 3, उससे 2 ऐड कर दीजिए 5, 2 ऐड कर दीजिए 7, फिर 2 ऐड कर दीजिए 9। इस प्रकार से हम इसको पैटर्न के रूप में लिख सकते हैं जहां तक हमको इच्छा करे। तो ये हो गया दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी में ये दूसरे स्क्वायर नंबर में से घटाइए पहला स्क्वायर नंबर। ओके, दूसरे स्क्वायर नंबर में से पहले स्क्वायर नंबर को घटाइए। अब क्या करिए कि 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसे से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 - 1 3। देखिए 3 आ गया। बट यहाँ आप पैटर्न चेंज हो गए। यहाँ 2 में 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिए थे, अब यहाँ 2 ऐड कर दिया। यानी अब इसको नहीं गुना करके इसको गुना कर रहे हैं और 1 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तीसरे स्क्वायर नंबर में से दूसरे स्क्वायर नंबर को घटाइए। दैट मींस 2 × 3, इस 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 3 या 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5। इसी प्रकार से चौथे स्क्वायर नंबर में से तीसरे स्क्वायर नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 2 × 4 - 1, दैट इज 7। अब आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पैटर्न को देख करके हम सभी आगे की संख्याओं को लिख सकते हैं। 5 × 5 - 4 × 4, ये हो जाएगा 2 × 5 - 1, दैट इज 9। अब ये आप देख रहे हैं ये 9 के बाद से 11 आएगा, उसका 13 आएगा। उसी वजह से ये पैटर्न भी हम लिख सकते हैं। 2 × 6 - 1 आएगा, 2 × 7 - 1 आएगा और इसका ये हो जाएगा 6 × 6 - 5 × 5 और ये हो जाएगा 7 × 7 - 6 × 6। तो इस प्रकार से हम आगे की पैटर्न को भी लिख सकते हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी में पहला स्क्वायर नंबर ये 1 होता है, दूसरा स्क्वायर नंबर ये 4। हम ऐसा करते हैं कि इस 1 में ये जो 1 है इसमें 3 ऐड करने पर 4 आ जाएगा। इस कारण से 1 + 3 लिख दिए। अब तीसरा स्क्वायर नंबर 9। अब हम क्या करते हैं, इस 4 में अब हम कितना ऐड करें? 5 ऐड करते हैं। अब चौथा स्क्वायर नंबर दैट इज 16। अब ये 9 है, इस 9 में अब ये 3 वाले ऐड किए थे, उसके बाद से 5 ऐड किए थे, अब 7 ऐड कर दिए। उसी तरह से पांचवें स्क्वायर नंबर को प्राप्त करने के लिए ये चौथे स्क्वायर नंबर में 9 ऐड कर दिए। छठा स्क्वायर नंबर अगर प्राप्त करना है तो पांचवा स्क्वायर नंबर दैट इज 25 और इसमें ये 9 के बाद से 11 ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार से भी हम आगे के पैटर्न को बना सकते हैं। पांचवें प्रॉपर्टी, ये पहला स्क्वायर नंबर 1, दूसरा स्क्वायर नंबर दैट इज 4। इसको हम सभी काउंटिंग के रूप में लिखते हैं। तो पहला प्लस दूसरा, मैंने यहाँ तक आप सीधी गिनती लिखते हैं, उसका से इसके उल्टी गिनती लिखते हैं। 2 के बाद से 1, देखिए जोड़ करके 4 हो जाएगा। तीसरा स्क्वायर नंबर दैट इज 9। तीसरा स्क्वायर नंबर है तो 3 तक की काउंटिंग लिखिए और इसका से उल्टी गिनती लिख दीजिए, तो ये 9 हो जाएगा। चौथे स्क्वायर नंबर को यानी कि 16 को हम सभी इसी ढंग से लिख सकते हैं। चौथा स्क्वायर नंबर है तो 4 तक की गिनती लिखिए और फिर इसकी उल्टी गिनती लिखिए, तो ये चौथा स्क्वायर नंबर के बराबर आ जाएगा।
पांचवा स्क्वायर नंबर यदि खोजना हो तो 5 पर किसी भी गिनती लिखिए और फिर इस बार से उल्टी गिनती लिखिए। तो इस प्रकार से ये पांचवा स्क्वायर नंबर होगा। जब सबको ऐड करेंगे तो ये 25 होगा। तो इस प्रकार से भी हम सभी पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं हम सभी जो यह स्क्वायर नंबर लिखे हैं इसके वंस प्लेस को देखिए। वंस प्लेस पर 1 है, फिर इसके बाद से 4 है, उसके बाद से 9 है, इसके बाद से 6 है, उसके बाद से फिर 5 है, फिर 6 है, 6 हम यहाँ लिख चुके हैं, 9 है, यहाँ 9 लिख चुके हैं, 4 है तो यहाँ 4 भी हम लिख चुके हैं, 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए हैं। यानी कि 1 से लेकर के ये 9 तक की संख्याओं में अब 10 का यदि हम 10वां स्क्वायर नंबर यदि हम निकालें तो 10 × 10 यानी कि 100, यानी कि इसका भी वंस प्लेस हो गया 0। अब इससे एक बहुत बढ़िया निष्कर्ष निकलता है, ये जिन संख्याओं के वंस प्लेस पर 0 हो या 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो, वह संख्या स्क्वायर नंबर हो सकती है। होगी ही इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकती है। अब इसमें कौन सा अंक नहीं है तो 2 नहीं है, 3 नहीं है, फिर 7 नहीं है और 8 नहीं है। तो यदि कोई संख्या है और उसके वंस प्लेस पर 2, 3 या 7 या 8 इस चारों में से कोई नजर आ जाए तो हम सभी बिना सोचे कह सकते हैं कि वह संख्या स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकती है। ये गारंटी है कि अगर ये अंकों में से कोई भी अंक इकाई अंक स्थान पर हो तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या स्क्वायर तो हो ही नहीं सकती। बट अगर ये अंक आपको दिखाई देता है तो हम कहेंगे कि वह संख्या स्क्वायर नंबर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट इसमें गारंटी है कि वह स्क्वायर नंबर तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज हम सभी स्क्वायर नंबर और फिर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान रहे हैं। आप इसको बार बार देखिए, समझिए, ध्यान में रखिए, फिर हम लोग अगले दिन से आगे का